नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है हमें समझना पड़ेगा मैटर, क्योंकि जब तक हम मैटर को नहीं समझेंगे हमें एटम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि एटम जो है वो है क्या और किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैटर को कि मैटर क्या है। तो मैटर जो वर्ड है, इसकी मीनिंग या इसकी जो डेफिनेशन है वो है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब क्या है इस चीज़ का कि जो चीज़ जगह घेरे या वज़न रखे उनको मैटर कहते हैं। अगेन रिपीटेड, जो चीज़ जगह घेरे या जिसका वज़न है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल फ़ोन है, ठीक है। अगर ये हमने यहाँ पर रखा है तो ये जगह भी घेरा है और इसका वेट भी है, तो इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड मैटर। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सबके सब मैटर है। क्यों? क्योंकि वो जगह भी घेरते हैं और वज़न भी उनका है, मतलब वेट भी है। अब इसकी बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैस जो है इसकी स्टेट से मतलब जो भी चीज़ें सॉलिड में है या जो भी चीज़ें गैस में है या जो भी चीज़ें लिक्विड में है वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। अब आ जाते हैं एटम के पास। तो एटम क्या है? एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अब हमने मैटर जो है समझ लिया कि जो चीज़ जगह घेरे या वज़न रखे उसको मैटर कहा जाता है। एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्लॉथ आपने देखा है, ठीक है। ये मेरा बेसिकली पर्सनल जो है एग्जांपल है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप लोगों ने एक देखा होगा, क्लॉथ वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है, कपड़ा जो है वो किससे बना हुआ होता है? धागों से, छोटे छोटे धागों से। ये अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने लिया कोई कपड़ा, ठीक है। अब ये जो कपड़ा बना हुआ है ये बना हुआ है छोटे छोटे धागों से, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो छोटे छोटे धागे जो है इसके अंदर से, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं इसके अंदर से, तो ये क्या है? ये एटम है। ये एक कपड़ा जो मैटर है और ये क्या है? ये जो छोटे छोटे धागे इसके अंदर से निकल रहे हैं वो क्या है? एटम है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है चीज़ों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें एग्जाम्पल की तो बहुत नीड होती है। तो इसी वजह से ये बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरे भी बहुत से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब अगर कोई दीवार बनती है तो दीवार के लिए हमें मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो वो चाहिए होता है, जैसे कि ईंट हो गई, ठीक है। तो ईंट क्या है? ईंट क्या है? एटम है, ठीक है। मैटर क्या है? वो पूरी दीवार मैटर है और ईंट क्या है? एटम है, ठीक है। अब आते हैं एटम के पास। तो एटम तो समझ आ गई कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम एटम कहते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल क्लॉथ वाला दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के पास। तो एटम का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी डिफ़िकल्टी या इतनी मुश्किल चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा एटम का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये पी और एन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शो करता है। प्रोटॉन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ सामने लिख लिया पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में नो चार्ज, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। अराउंड इसके शेल होते हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है ये वेट कहलाता है एटम का। मतलब कि फॉर एग्जांपल जितना भी एटम का स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा जो कंट्रोल करता है वो करता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे या ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। मतलब ये कि वेट जो है वो किसका ज़्यादा होगा, या मतलब इनकी साइज़ की बात करें, वेट की बात करें, तो सबसे पहले हमें बात करें वेट की, तो न्यूक्लियस और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जो है इट्स अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो है बहुत हैवी होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जबकि अराउंड शेल के अंदर जस्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इट मीन्स के
न्यूक्लियस इज़ हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो बेसिकली सिंपल सा स्ट्रक्चर है एटम का, और उसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज वगैरह, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ताकि आपको मैटर और एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इस वीडियो के देखने के बाद जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू सो मच।